अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नजीब रहमान और आज की हमारी इस वीडियो में हम सीएसएस के ऊपर बात करने वाले हैं। देखें दोस्तों, सीएसएस एक ऐसा टेस्ट जिसके बारे में हमारे मुआशरे के लोग और एजुकेटेड लोग, हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई बहन और मुआशरे में सभी हमें इस चीज़ पर इंसिस्ट करते हैं कि हम ज़िंदगी में एक बार सीएसएस का अटेम्प्ट ज़रूर दें। तो इसके पीछे जो दरअसल रीज़न है वो ये है कि हम पुलिस सर्विसेज के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं, हम रेवेन्यू सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके साथ हम रेलवेज़ और कई सारे गवर्नमेंट के इदारे जिनमें हम 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम किसी भी इलाके के एसी बन सकते हैं, डीसी बन सकते हैं, एएसपी, डीएसपी, हम डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, हम असिस्टेंट कलेक्टर बन सकते हैं, हम आरपीओ, सीपीओ और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं और बहुत सारी ऐसी जॉब है जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हम पर फोर्स भी करते हैं, कभी कभार हमें इंसिस्ट भी करते हैं और कभी कभार हमें सजेस्ट भी करते हैं। तो आइए सीएसएस के बारे में जान लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखें दोस्तों, सीएसएस के लिए बेसिकली आपको कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए होती है, लेकिन उसमें कम से कम आपका बी ग्रेड होना चाहिए। जैसा कि हम स्कूल के अंदर बी ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड, ए1 ग्रेड में आते हैं, इसी तरह आपने जो बैचलर की डिग्री हासिल की हुई है वो कम से कम बी ग्रेड होनी चाहिए, ना कि सी और डी, ये दोनों नहीं चलती। अगर अच्छी वाली डिग्री है तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगी। और इसके साथ साथ हम ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही सीएसएस का अटेम्प्ट दे सकते हैं और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक है। यानी अगर कोई बंदा 21 साल से 30 साल तक या इसके बीच में है तो वो दे सकता है। 31 और 32 वाले लोगों के लिए 1 साल की जो है 1 या 2 साल की एज लिमिट एक्सटेंड कर दी जाती है। यानी उन्हें ये चांस दिया जाता है कि वो अगर 31 या 32 में तो वो सीएसएस का अटेम्प्ट दे सकते हैं। एफपीएससी का इदारा हर साल में सीएसएस का एक टेस्ट ज़रूर लेता है। तो आइए अब सीएसएस की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली आपको सीएसएस की तैयारी के अंदर 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक है आपका नॉलेज, दूसरा आपका वे और तीसरी आपकी स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो स्ट्रेटजी में 2 चीज़ें, एक है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन और दूसरा है आपका टाइम टेबल। यानी आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं वो आपने ध्यान में रखने और दूसरा है टाइम टेबल। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में मजीद आपने 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट के अंदर। फ़र्ज़ कीजिए अगर मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है तो मेरा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री पढ़ना, रिएक्शंस वगैरह उनके जो याद करना, बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे केमिस्ट्री लेना है जो कि 200 मार्क्स का है। अगर फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो मुझे वो लेना है। ये हर किसी का पर्सनल है। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि हमने जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट लेना है। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि डोपाक हिस्ट्री और अमेरिकन हिस्ट्री है, लेकिन स्कोरिंग इसमें से जो है तो वो अमेरिकन हिस्ट्री है क्योंकि वो छोटा भी है, तो हमें अमेरिकन हिस्ट्री ही चूज़ करना चाहिए, यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट ही लेना चाहिए। और तीसरा ये कि आपका बैकग्राउंड जिस चीज़ में हो आप उसी को सिलेक्ट करें। यानी जैसा कि मेरा बैकग्राउंड एलएलबी मैंने किया हुआ है तो लॉ से, या अगर आपने बीडीएस किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, बीए एमए किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है तो आप अपनी डिग्री से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। वो आपने पढ़ा होता है, आपको उसमें ग्रिप होती है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो देखा, आपने एक टाइम टेबल बनाना होता है कि इतने दिन है मेरे पास या इतने महीने हैं, लेकिन आपने महीनों में नहीं दिनों में काउंट करना है क्योंकि ये काउंट डाउन होता है, यानी पीछे से काउंट होता है, कम होते जाते हैं दिन। आपने हर घंटे को यूज़ करना है, इसको वेस्ट नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास सिंधी है और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, तो मुझे ऐसी डिवीजन रखनी है कि मैं सिंधी को भी टाइम दूँ, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ को भी ध्यान दूँ। मुझे ज़्यादा ध्यान उस चीज़ की तरफ देना जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए मुझे ज़्यादा स्टडी करनी है, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब स्ट्रेटजी अगर आप कंप्लीट हो चुकी तो अब आते हैं नॉलेज की तरफ। अब सबसे पहले आपने नॉलेज में ये चीज़ देखनी होती है कि आपकी मेमोरी कैसी है। इंसान की 2 किस्म की मेमोरी है, एक है एक्सप्लिसिट मेमोरी, दूसरी है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट यानी जो चीज़ अगर आपने एक बार पढ़ ली या 2 बार पढ़ ली तो अब वो आपको भूलने वाली नहीं है। और दूसरी इम्प्लिसिट जो कि आपने बार बार याद करनी होती है, आपने बार बार रिवाइज करनी होती है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो क्वेश्चन एक्सप्लिसिट मेमोरी से रिलेट करें आपने वो पहले पढ़ लेने हैं, और जो इम्प्लिसिट वाले हो उनके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक, अगर आपके पास वो ज़्यादा टाइम है तो फिर आप लॉन्ग नोट्स बनाएं जो कि 3 पेजेस 4 पेजेस के होते हैं। अगर कम टाइम है तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। और जब लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं तो आपने याद से, जब टाइम आपका कम होता जाए तो लॉन्ग नोट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। अगर ज़्यादा टाइम हो तो पहले लॉन्ग नोट्स बनाएं, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। क्योंकि अगर आप कल टेस्ट देने जा रहे हैं, कल आपका पेपर है, तो आप एक दिन में सारे बुक्स नहीं पढ़ते, आपको एक टॉपिक के लिए 3 से 4 बुक्स पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स हैं उनके। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको जब देखें, अगर कल पेपर है तो सिर्फ शॉर्ट नोट को देखें, आपको पूरा जो पेपर है वो रिवाइज हो जाएगा।
अब बात करते हैं वे की। देखिए वे में 3 चीज़ आते हैं। एक तो है आपका इंटरव्यू। अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें, उसके टिप्स और ट्रिक्स, आपने कैसे बैठना है, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होनी चाहिए इसके अंदर, तो ये हमारी पूरी एक वीडियो सीरीज़ बन सकती है। और इसमें दूसरी बात ये है कि आपने कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन सेंटर्स अटेंड करने होते हैं। कुछ बच्चे इसमें बिलीव करते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आपको पास्ट पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आपको खुद को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा किस तरह का टेस्ट आ सकता है। तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन आपको मेहनत डबल करनी पड़ती है। अगर आप ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग वगैरह अटेंड करते हैं तो आपके लिए मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। वे के अंदर जो तीसरी मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने ग्रुप के अंदर स्टडी करनी है। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस है या IR है, तो आपने ग्रुप बनाना है। उस किस्म के दोस्तों को ढूंढना है जो कि ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर करनी है। क्योंकि आपकी मेमोरी 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो आपकी लिसनिंग, यानी आप ऑडियो सुन रहे हैं, आप किसी से सुन रहे हैं। दूसरा है आपकी रीडिंग, यानी कि आप बुक से स्टडी करें। तीसरा है वीडियो लेक्चर्स, कि आप वीडियो पे लेक्चर कर रहे हैं। और चौथा है डिस्कशन, यानी अगर आप किसी से म्यूचुअल डिस्कशन कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उससे आंसर भी दे रहे हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये आपका वे हो गया। अब आपने 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक स्ट्रेटजी, दूसरा नॉलेज, फिर तीसरी हमारी चीज़ है वे। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए CSS की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।